स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीकांतपुर में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को बेरहमी से पीटे जाने की घटना पर राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के नेता अमित मालवीय ने घटना का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का यह घिनौना चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है उसका नाम तजिमुल है, जो इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर है। वह अपनी इंसाफ सभा के जरिए त्वरित न्याय देने के लिए मशहूर है और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। अमित मालवीय ने लिखा कि भारत को टीएमसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हर गांव में एक संदेश खाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। बंगाल में कानून और व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या शेख शाहजहां की तरह उसका भी बचाव करेंगी? तो ये खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीकांतपुर में जो एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को बेरहमी से पिटाई की घटना हुई है, उसी घटना पर राज्य की टीएमसी सरकार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। भाजपा के नेता अमित मालवीय ने घटना का वीडियो साझा किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का ये घिनौना चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है उसका नाम तजिमुल है, जो इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर है। वह अपनी इंसाफ सभा के जरिए त्वरित न्याय देने के लिए मशहूर है और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। अमित मालवीय ने लिखा कि भारत को टीएमसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हर गांव में एक संदेश खाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप है। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ रहे हैं इस घटना पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, ये जो घटना आई है, क्या इस घटना के बारे में क्या जानकारी है? क्या ये जो जिसके ऊपर ये आरोप है वो इस तरह की अदालतें लगाता है, शरिया अदालतें टाइप का वो लगाता है क्या पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में? आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है लालचंद। ऐसा होता ही रहता है। ये संदेश खाली की समय पे हम बार बार इसके ऊपर चर्चा किए हैं और उसके बाद तृणमूल ने क्या किया? तृणमूल ने एक तथाकथित स्टिंग ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए ये साबित करने की कोशिश किया था कि ये संदेश खाली में जो महिलाओं ने आरोप लगाया था वो झूठा है और बीजेपी की तरफ से 2-2 हजार रुपया देकर इस तरह की शिकायतें कराया गया था। बिल्कुल। लेकिन ये इत्तेफाक से क्या हुआ कि इस वीडियो सामने आ गया, ये वायरल वीडियो के हिसाब से सामने आ गया। हाँ, ये हम पत्रकार के हिसाब से कह सकते हैं कि इसका सच्चाई हमने तहकीकात करके निकाले नहीं है, लेकिन ये वीडियो है, चोपड़ा की है और अगर किसी को इसके बारे में कुछ शिकायतें हैं तो वो जाके फॉरेंसिक लैब से इसका सच्चाई जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो आदमी है इस तरह की उसे एक शाहजहां की और एक चेहरा है। ये इस तरह की कई चेहरा है जिन लोगों ने, ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट दिलाया है, ये उन्हीं का शासन का तरीका है, इसीलिए ममता बनर्जी चुप है। बिल्कुल, ये वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बल्कि हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत सौरभ सिकदर जी। ये जो घटना सामने आ रही है सौरभ सिकदर जी, आप लोगों ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको तृणमूल कांग्रेस ने एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। अब ये वीडियो आया है, वीडियो के बारे में क्या कुछ जानकारी है और क्या इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में और भी जगहों पर हो रही हैं? संदेश खाली का घटना जब चल रहे थे तो हम लोग बार बार बोले थे, आपके चैनल में भी बोले थे कि ऐसे संदेश खाली बंगाल के हर जिला में हो रहा है और ये घटना जो है इसी का पुष्टिकरण करता है। क्योंकि देखिए, एक महिला को किसी भी स्टेट में, और उसका अपराध क्या था, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था और उसके ऊपर ऐसे निर्यातन होता है जहां का मुख्यमंत्री एक महिला है।
बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये चीज 2021 के चुनाव के बाद हाईकोर्ट ने खुद बोला कि यहाँ पे जो है कानून का शासन नहीं चल रहा है, शासक का शासन चल रहा है। और ये शासक का शासन चल रहा है तो ऐसे घिनौना हरकत तो इसमें होता रहेगा। इसमें मैं आप दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत कम परसेंटेज ये मीडिया के सामने आते हैं। बहुत माँ बहने ऐसे अत्याचार, ऐसे शोषण सह के चुप, अपने लाज के लिए, अपने खौफ के लिए चुप करके बैठ जाते हैं घर में जी। ये जंगल राज चल रहा है बंगाल में और इस सरकार को रहने का कोई नैतिकता अब नहीं आप आगे है। क्या करने वाले हैं सौरभ सिकदर जी? आगे क्या कदम उठाएंगे जब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल से? तो हम इसको पॉलिटिकली भी और कानूनी तौर से दोनों तरीके से इसका प्रतिवाद करेंगे। इसका प्रतिवाद करेंगे, कानूनी तौर से भी जाएंगे कि जो दोषी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो आईन का रक्षक है, जो कानून का रक्षक है, उसको भी सजा होना चाहिए। पुलिस के बिना मदद का ये घटना नहीं हो सकते। ये एंटी सोशल हुलीगान बिना पुलिस का मदद के ऐसे खुलेआम नहीं घूम सकते बंगाल में। इसीलिए जो कानून रक्षा करने का जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरा, इसको पॉलिटिकली भी हम जनता के पास ले जाएंगे और ये राजनीतिक तरीका से भी इसको मुकाबला किया जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल मामले की जहां तक बात है सौरभ जी, आपने बिल्कुल उठाया, लेकिन ये हमने देखा कि जो टीएमसी का तंत्र है वो किसी न किसी तरह, चाहे जैसे भी वो हावी हुआ। प्रसेनजीत, क्या ले दे करके एक ही जिसे कहते हैं उम्मीद की रोशनी रह जाती है कि इस मामले में इंसाफ की लड़ाई, न्यायिक लड़ाई, अदालती लड़ाई ही एक सहारा है ऐसे मामलों में? नहीं, देखिए लालचंद, मुश्किल इस बात की है कि किसी जगह पे शासन और प्रशासन अगर पूरी तरह से इन लोगों का संरक्षण करते जाए तो बाकी जो राजनीति की मैदान में लोग हैं उनके सामने अदालत छोड़ के और कुछ है नहीं। मैं भी वही कह रहा हूं। तो क्या करना पड़ेगा जैसे 2011 की पहले ममता बनर्जी करती थी और इसके लिए लोग काफी सराहना करते हैं कि ममता बनर्जी होता तो ऐसा हो जाता। तो कुछ नहीं, ममता बनर्जी एक लुम्पेनाइज परिस्थिति पैदा करते थे। ठीक है। तो अगर वो ऐसा है कि ऐसा ही लुम्पेनाइज परिस्थिति पैदा करना है तो मुझे लगता नहीं है कि सौरभ जैसे एक भले इंसान या सुकांत मजुमदार जैसे एक भले इंसान से इस तरह की स्थिति पैदा करना है। इसीलिए अदालत का दरवाजा खटखटाना ठीक रहता है इनके लिए। ठीक है। प्रकाश चंदेलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और इस घटना पर प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रकाश जी, क्या इस घटना के बारे में जानकारी अभी तक सामने आई है मीडिया में, और क्या इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल के और भी कई इलाकों में हो रही हैं क्या? पूरा वायरल हो रखा है। मुश्किल इस बात की है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का इन लोगों पर कोई अंकुश नहीं है। इसी प्रकार के ये जो गुंडे होते हैं स्थानीय गली मोहल्ले में पूरे पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएंगे, जिनको सत्तारूढ़ पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय नेता जो होते हैं वो इनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं, तभी इनका मन बढ़ता है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है। संदेश खाली में क्या हुआ, हजारों महिलाओं की इज्जत लूटी गई और उसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने कह दिया कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। हजारों महिलाएं सामने आती हैं, झाड़ू बेलन लेकर के आती हैं और वे अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आवाज उठाती हैं और सत्ता पक्ष उनको दबाने की कोशिश करता है। आज ये जो वीडियो वायरल हुआ है, पूरे पश्चिम बंगाल की जो मां माटी मानुस का नारा देने वाली सरकार है उसकी नाक कटी है। बंगाल के 9 करोड़ जनता जो है वो अपमानित महसूस कर रही है। इनको संरक्षण मिलता है, इनको अगर संरक्षण नहीं मिले। और दूसरी बात यह है, अभी आपने कहा कि क्या इसका एकमात्र रास्ता, मैं वही आपसे पूछने वाला था कि रास्ता कैसे निकलेगा प्रकाश जी? जो जिस तरह की वहां से घटनाएं आती हैं, उसके बाद फिर तृणमूल का वहां पर एक तंत्र है, हमने वो भी देखा है, रास्ता कैसे इसका निकलेगा? लालचंद जी, इस मामले का रास्ता तो तब निकलेगा जब ये मामला इस प्रकार के अदालत में जाए। ये तो पुलिस के दरवाजे तक नहीं जा सकते। ये अगर थाने में चले जाए तो वहीं पे इसको मामले को सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता है उनके दबाव में सल्टाना पड़ता है। इनकी हिम्मत नहीं होती कि जाके बेचारे कुछ कर पाए। इनको रहना है। आपको पता है, इस सब लोकसभा चुनाव के बाद में हजारों लोगों ने अपने इलाके छोड़ करके दूसरी जगह पर शरण ली। ऐसी खबरें आई हैं जी बिल्कुल। और ये प्रसन्नजीत दा जानते हैं अच्छी तरीके से, इसके पूरे वीडियोस दिखाए गए हैं, रिपोर्ट दिखाई गई है। ये नौबत क्यों आती है? स्थानीय लोगों सौरभ सिकदर जी, ठीक है, मैं लौटता। सौरभ सिकदर जी, देखिए, हमारे भी संवाददाता हैं और प्रकाश जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों से परिचित हैं।
क्या इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पास अदालत के अलावा भी राजनीतिक तौर पर भी कोई रास्ता बचता है? राज्यपाल की तरफ से कोई रिपोर्ट वगैरह ली जाएगी? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं आती हैं, संवैधानिक प्रावधान तो हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कितना करेंगे? नहीं, देखिए, जैसे कि प्रकाश जी बोल रहे हैं या प्रसन्नजीत दादा बोल रहे थे कि बंगाल में ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और बिना पुलिस के मदद के, बिना रूलिंग पार्टी के मदद के ऐसे घिनौना हरकत हो ही नहीं सकती। और मैंने शुरू से ही बोला था कि आज जो कानूनी प्रक्रिया है, अदालत के जरिए जो करना है, माननीय गवर्नर साहब के जरिए जो करना है, वो तो हम कर ही रहे, लेकिन हम बहुत जल्द इसको लेके रास्ते में आएंगे और पॉलिटिकली इसको मुकाबला किया जाएगा। जब जब एक महिला, एक माँ के ऊपर ऐसे अत्याचार होता है तो वो देख के चुप रहने वाले भारतीय जनता पार्टी बंगाल के नहीं है। और अभी जो है, इसको लेके हम लगातार आंदोलन करेंगे, और ना केवल जो दोषी है उसका गिरफ्तारी है, इसके पीछे भी किसके मदद से हुआ है। वहां पे एक मंत्री है तृणमूल कांग्रेस का, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, उदयन गुह जी, ये जब से वहां से मंत्री बने हैं तब से ऐसे वहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार, लोगों के ऊपर मारधार, हर दिन बमबाजी, हर दिन गोलीबाजी, ये सबका सरगना ये उदयन बाबू है। तो जो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। और तीसरी बात है, इसका जांच जो है ये बंगाल पुलिस कभी निष्पक्ष नहीं करेगा, तो हम लोग सीबीआई से इसका जांच कराने का भी मांग करेंगे। बिल्कुल, आपको करना चाहिए। इसमें निश्चित तौर पर जितने संवैधानिक प्रावधान है सबका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रसेनजीत दा, एक सवाल ये कि पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक महिला अधिकारों की बात करने वाले, मानवाधिकारों की बात करने वाले, मोमबत्ती लेकर निकलने वाले कहां हैं प्रसेनजीत दा? कोई बिल्कुल नजर नहीं आता ऐसे मुद्दों पर। नहीं, देखिए लालचा, हम लोग ऑडियो विजुअल में काम करते हैं। आप ये जो हमारे पास वीडियो है, जो वायरल हुआ है, इस वीडियो को थोड़ा सा अगर डिकोड करे, एनालाइज करे, तो ये मोमबत्ती, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे इस घटना को देख रहे हैं, कितने सारे लोग देख रहे हैं। तो सौरभ जो बात कह रहा है कि बिना किसी के संरक्षण के इस तरह के जो तालिबानी टाइप का जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस को भी तो जुगाड़ करना पड़ा, और ऑडियंस ये देख रहे हैं। बाकी जगह पे आप सोचिए तो कि इस तरह से कोई घटना है, लोग खड़े खड़े देख रहे हैं। अगर वहां पे इस तरह की कोई घटना दिल्ली की कन्नाट प्लेस में हो तो पुलिस को आने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट 4 मिनट, क्योंकि लोग आके वैसे ही तो पूछेंगे कि हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे अरे किसी को मार रहा है, क्यों मार रहा है, पुलिस को खबर करो। लेकिन यहाँ पे जो चोपड़ा में हो रहा है, जो वीडियो वायरल है, अगर ये सही है तो यहाँ पे लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे इस तरह की हुलिगनों की डर लोगों की मन में ऐसा ही बैठाया गया, और पुलिस की तरफ से नाकामी ऐसा दूर तक पहुंच गया लोगों की मन में कि लोग यहाँ से, इस दर्शक में से कोई दौड़ के जाके किसी पुलिस थाने में खबर नहीं किया। तो ये समझना चाहिए, और ये होता ही गया। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। मैं आज मेरे सोशल मीडिया में एक थोड़ा सा एक चीजें लिखा था कि जब कूचबिहार की घटना को लेके जहां पे एक महिला को विवस्त्र करके छोड़ा गया था, तो उसको पुलिस की तरफ से एक पारिवारिक मामला बोल के दबाने की कोशिश। तो मेरा पुलिस की तरफ ये सवाल था कि नूडिटी का दो तरह की नूडिटी, बैड नूडिटी और गुड नूडिटी। जब मणिपुर में कोई नूडिटी दिखाता है लोग, तो उसको लेके हम उसको बैड नूडिटी या क्या नूडिटी कहते हैं। और यहाँ पे अगर पारिवारिक भी है, तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है प्रकाश जी, विवस्त्र करके कभी किसी को छोड़ा जा सकता है क्या? ठीक है प्रकाश जी, इस घटना के बाद, इस वीडियो के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार की तरफ से, टीएमसी की तरफ से या दूसरे पक्ष की तरफ से इस वीडियो पर अभी तक कुछ कहा जा रहा है? कुछ सफाई आई है, कुछ कहा है किसी ने?
लालचंद जी, सबसे बड़ी बात यही है कि बंगाल का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ऐसी छोटी छोटी बातों पर और विशेष करके ऐसी घटनाएं जो बंगाल के बाहर भी घटती हैं, उस पर भी मोमबत्ती लेकर के अपना आंदोलन प्रदर्शित मैं वही सवाल कर रहा था। हाँ। लेकिन पिछले 11 वर्षों से सौरभ दा बैठे हुए हैं और प्रसिन जद्दा भाई हैं, जानते हैं कि बड़ी से बड़ी घटनाएं घटती हैं, ये लोग चुप खामोश रहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग को क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ लालचंद जी एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि इसी पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों पहले एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, और यहां से सरकारी सत्तारूढ़ पक्ष से यह बयान आता है कि उसका लव अफेयर था। अगर लव अफेयर भी था तो उसके बाद उसके साथ बलात्कार से जोड़ दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसको लव अफेयर से उसको जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं साबित करती हैं कि नारी शक्ति का सम्मान करने वाले प्रदेश की हालत कितनी खराब हो चुकी है। बिल्कुल सौरभ सिकदर जी, यहां पर एक सवाल जरूर है कि आप बिल्कुल मुद्दे को उठाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आप उठाते हैं मुद्दे को, लेकिन मुद्दे को उठाकर उसको अंजाम तक पहुंचाने में आपको लगता है कोई ना कोई कमी रह जाती है आपकी तरफ से? क्योंकि ऐसे मामलों पर तो लोग मुद्दे को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी नैरेटिव बना देते हैं कि फिर वो बहुत बड़ा मामला बन जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाशों का राजनीति ना करते हैं, ना उसमें विश्वास करते हैं। हम अगर बंगाल में आग लगाना चाहें तो 24 घंटे में बंगाल में आग लगा सकते हैं, लेकिन में तो अपने को भी जान जाएगा। ममता बनर्जी लाशों के ऊपर राजनीति करके अपना सत्ता दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी गणतांत्रिक रूप से लड़ना चाहता है, ये नहीं कि अपने कार्यकर्ता का बलि देके और उसके लाश के ऊपर राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, लास्ट 2-3 साल में ऐसे हमने सैकड़ों अपना कार्यकर्ता खो चुके। ठीक है, तो मैं इसीलिए हम गणतांत्रिक रूप से करेंगे। और जब एक चीज बताना चाह रहा था, जो दादा बता रहे थे बुद्धिजीवी के लोगों के बारे में, ममता बनर्जी ने सारे बुद्धिजीवी के मुंह पे चांदी के जूता मार दिया। मैं यही कह रहा था, और ये बात बंगाल से लेकर दिल्ली तक दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सिकदर जी, जरूर इस मामले को ज्यादा से ज्यादा उठाइए, और उठाना बनता भी है क्योंकि ये महिला अधिकार मानवाधिकार से जुड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रसेनजीत दा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस घटना को लेकर के बहुत रोष है और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।